सो रही है। अरे मैंने इससे बोला भी था कि सुबह 3 बजे उठना है, पर कोई नहीं, इसकी भी कहाँ गलती है। सुबह सुबह 3 बजे आँख कहाँ खुलती है, थकान भी तो हो जाती है शादी में। कोई नहीं, ऐसा करती हूँ, मैं खाना बना लेती हूँ, माँ जी को पता भी नहीं चलेगा, तब तक ये उठ भी जाएगी। थोड़ी देर सोने ही देती हूँ, ऐसा ही करती हूँ। लो, सारा खाना भी बन गया। और ये पूनम क्या कर रही है, अभी तक नहीं उठी? अरे कितना सोएगी ये? क्या इसके घर वालों ने बताया नहीं कि ससुराल में सुबह जल्दी उठना पड़ता है? अरे माँ जी ने देख लिया तो कितना गुस्सा करेगी वो। ऐसा करती हूँ, फोन करके बुला लेती हूँ। अरे ये तो फोन भी नहीं उठा रही है, खुद ही जाती हूँ। पूनम, ओ पूनम। जी दीदी। अरे पूनम, इस घर में बहुओं को लेकर कुछ कायदा कानून है। अरे यहाँ पर बहुओं को सुबह 3 बजे उठना पड़ता है, और अब तो सुबह के 7 बज चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, मैंने सारा खाना बना लिया है, तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। थैंक यू दीदी जी, आपने मुझे बचा लिया। पर मैं क्या करूं दीदी, मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई, और मैंने अलार्म भी लगाया था, फिर भी मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं सो गई। पर सच में दीदी आप बहुत अच्छी हो जो आपने मुझे बचा लिया, आपने खाना भी बना लिया, आप सच में बहुत अच्छी हो, बड़ी बहन की तरह हो। पर दीदी मैं आपको एक बात बताऊं, 2 इंसान एक जैसे नहीं होते, हर किसी को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं होती है। हाँ पूनम, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन समय के साथ तुम सब कुछ सीख जाओगी। चलो ये सब छोड़ो, और तुम्हें याद है ना, आज तुम्हारी पहली रसोई है, जल्दी से तैयार होकर किचन में आ जाओ। और हाँ, अच्छे से तैयार होके आना, या तो अपना लहंगा डाल लेना, या फिर हैवी साड़ी कोई पहन लेना। दीदी इस घर में क्या कपड़ों का भी कोई नियम है? हाँ पूनम, तुम्हें आज आस पड़ोस की महिलाएं देखने आएंगी ना, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसीलिए अच्छे से तैयार हो जाना। और हाँ एक बात और, इस घर की महिलाएं सिर्फ साड़ी पहनती हैं, बाकी कपड़े नहीं। जल्दी से तैयार होके आ जा, मैं बाहर चलती हूँ। जी दीदी। नियम नियम फॉलो करेगी मेरी गवार जेठानी, मैं नहीं, मैं तो वही पहनूंगी जो मेरी मर्जी होगी। दीदी। अरे पूनम, ये क्या पहन लिया तुमने? बड़ी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू, ये क्या पहन लिया तुमने? तुम्हें पता नहीं है कि हमारे घर की बहू सूट नहीं पहनती? कोई बात नहीं माँ जी, पूनम का पहला दिन था इसीलिए उसे नहीं पता, धीरे धीरे मैं सारे नियम कानून सिखा दूंगी, उसे बता दूंगी। वो सब छोड़िए माँ जी, देखिए पूनम ने कितना सारा खाना बनाया है आज। अच्छा, नई बहू ने खाना बनाया है? तभी मैं सोचूं कि इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है रसोई से। आज सच में मुझे दोनों बहुओं को एक साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है, आज मेरा सपना पूरा हो गया। वरना आज तुम दोनों को देखकर एक साथ मेरा सपना पूरा हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। वरना दुनिया के घरों में जब मैं देखती थी, वरना मैं जब भी दुनिया के घरों में देखती थी देवरानी जेठानी में झगड़ा और रोज नई नई कहानियाँ, तो मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन आज तुम दोनों को एक साथ देखकर रसोई में मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। पूनम बेटा, तुमने बिना किसी गलती के इतना सारा खाना बनाया है, बिना, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, तो खाना तो अच्छा ही बना होगा, इसलिए तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया, मैं बहुत खुश हूँ आज। लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम इस घर की बहू हो, इसलिए ये नियम तुम पर भी लागू होता है। हमारे यहाँ बहुएं जल्दी सोकर उठती है और साड़ी ही पहनती है, बाकी कोई कपड़े नहीं पहनती। और आप जल्दी से जाओ, अपने कपड़े सबसे पहले चेंज करो। जी माँ जी। और तू बहू, तुम सबको खाना खिलाओ। जी माँ जी, अभी हम दोनों मिलकर सबको खाना खिला देते हैं। थैंक यू दीदी, आज आपने मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं पूनम, जेठानी भी तो बड़ी बहन होती है। अच्छा अब तुम जल्दी से जाओ, अपने कपड़े चेंज करो सबसे पहले, और फिर हम दोनों मिलकर खाना खिला देते हैं सबको, और फिर आराम कर लेंगे। और हाँ, कल से तुम्हें भी 3 बजे ही उठना है। जी दीदी। अरे आज पूरे 15 दिन हो गए हैं, और ये पूनम सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। अरे मैंने इसको अपनी छोटी बहन माना है, लेकिन ये फिर भी उठती क्यों नहीं? अरे रोज कहती हूँ सुबह 3 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, फिर भी नहीं उठती। अब तो इसने हद ही कर दी, 6:30 बजे उठती है।
जब सारा खाना बना लेती हूँ तब आकर खड़ी हो जाती है किचन में। अरे किसी दिन माँ जी ने देख लिया तो बहुत आफत हो जाएगी। पूनम बहू, रितु बहू, अरे बड़ी बहू तुम अकेली और छोटी बहू कहाँ है? क्या वो अभी तक सोकर नहीं उठी? नहीं मम्मी जी, वो उठ तो गई थी पूनम, अभी अभी वॉशरूम गई है, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इसीलिए। अच्छा तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे बताना चाहिए था ना उसे, क्या हुआ है उसे? अभी देखती हूँ क्या हुआ है। अब आज कैसे बचाऊं मैं पूनम को माँ जी के गुस्से से। पूनम बहू, पूनम बहू, अरे ये अभी तक सोकर नहीं उठी। जी मम्मी जी आप बाहर क्यों आ गए? अभी तो रात है, सोने दो ना मम्मी जी। और आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? अभी तो बाहर सूरज भी नहीं निकला है। अब वैसे आप रात में टहलोगी तो लोग देखकर आपको डर जाएंगे। अरे मम्मी जी आप भी सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। अच्छा सुबह के 7 बज चुके हैं, घड़ी देखी है तूने? अरे तेरी जेठानी सुबह 3 बजे की उठी हुई है और तुझे रात नजर आ रही है। माँ जी जाने दीजिए ना, अभी नई है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अरे मम्मी जी सुबह सुबह क्यों हंगामा कर रही हो? अभी सुबह के 6 ही तो बजे हैं। वो इसलिए बहू क्योंकि हमारे घर का एक नियम है, कायदा कानून है। हमारे घर की बहुएं सुबह 3 बजे उठती हैं और सुबह नहा धोकर 5 बजे सूर्य भगवान को जल चढ़ा देती हैं और 7 बजे टेबल पर नाश्ता भी लग जाता है। लेकिन मम्मी जी सुबह 5 बजे सूर्य भगवान को जल? अरे सुबह 5 बजे तो वो खुद ही नहीं सोकर उठते हैं, तो मैं जल किसको दूं? बहू तू भूल मत कि सुबह 7 बजे तू भी हमारे साथ नाश्ता करती है। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि तू उठती ही सुबह 7 बजे है। दीदी आप सुबह 3 बजे उठकर करती क्या हो? मुझे भी बताओ ना। आपकी इस गंदी आदत की वजह से मम्मी जी की भी आदत गंदी हो गई है। अरे क्यों उठते हो आप सुबह 3 बजे? आप लोगों को 3 बजे उठना है, 3 बजे उठो, मगर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं तो बस अपने टाइम पर ही उठूंगी। ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है। आज जो कुछ भी इस घर में हो रहा है सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अरे अगर तुमने पहले दिन ही उसकी गलतियां छुपाई ना होती तो आज उसकी जुबान नहीं हाथ चल रहे होते। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें उसकी गलतियों पर पर्दा डालने की? अब अच्छा लग रहा है तुझे नौकरानी बनकर? और अब तू करती रहे काम नौकरों की तरह। अरे तू जेठानी है, जेठानी, तेरी कोई आत्मसम्मान है या नहीं? बस नौकरों की तरह काम करती रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो महारानी अपने ही टाइम पे उठेगी। जी माँ जी मुझे नहीं पता था कि पूनम का असली रूप ये है। अरे मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि पूनम टाइम से उठे, लेकिन मैंने सोचा कि अभी नहीं है तो समझ जाएगी, धीरे धीरे समझ जाएगी, मगर मुझे सच में नहीं पता था कि उसका असली रूप ये है। मैंने तो हमेशा उसे अपनी बहन माना था। मैं तो बस अपनी देवरानी को बचाने की कोशिश कर रही थी। अब तू अपने आप को बचा अपनी देवरानी से। गुड मॉर्निंग दीदी जी। पूनम ये क्या पहना है तुमने? गुड मॉर्निंग दीदी जी। अच्छा सबने तो नाश्ता कर लिया होगा, अब मेरा भी लगा दो प्लीज, बहुत जोर से भूख लगी है। पूनम जब तुम्हें उठते ही भूख लगती है तो तुम अपना नाश्ता खुद क्यों नहीं बना लेती हो? अरे मेरी प्यारी जेठानी जी आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं मम्मी जी की तरह? माना कि आप सुबह 3 बजे उठती हैं तो इसमें मुझे क्या? आप मेरा काम नहीं करती, आप तो घर का काम करती हैं। और वैसे भी आप भूल रही हैं जेठानी जी, शाम का डिनर मैं बनाती हूँ। हाँ पूनम और तुम भूल रही हो कि तुम बनाती क्या हो डिनर में? अरे तुम्हें रोटियां तक सेकनी नहीं आती। अरे पूरी मदद करती हूँ मैं तुम्हारी। और तुम सुबह उठकर मेरी मदद करती हो? कुछ भी नहीं करती हो मेरे साथ। चलो वो सब छोड़ो और ये बताओ तुमने ये कपड़े कैसे पहने हैं? आहा अब ध्यान दिया है आपने मेरे कपड़ों पर। तभी मैं सोचूं कि ये दीदी इतनी देर से बातें कर रही है, अभी तक मेरे कपड़े क्यों नहीं देखे? अब सच बताना दीदी, मैं हीरोइन लग रही हूँ ना? पूनम तुम्हें पता नहीं है कि हमारे घर की औरतें सिर्फ साड़ी पहनती हैं, सूट या स्कर्ट नहीं? पूनम तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है लड़ाई झगड़े से? क्या तुमने कसम खा रखी है कि घर का कोई नियम कायदा कानून नहीं मानना है? पूनम अभी माँ जी बाहर गई है, अभी थोड़ी देर में आती होंगी, तब तक तुम जल्दी से ये कपड़े चेंज कर लो। दीदी जी मुझे ऐसे ही कपड़े पहनने की आदत है और मुझे अच्छे भी लगते हैं, मैं तो यही कपड़े पहनूंगी।
और दीदी मुझे ऐसे ही कपड़े पहन पसंद हैं और मैं यही कपड़े पहनूंगी। और दीदी आप भूलिए मत कि आप मेरी जेठानी हैं, सास नहीं। तो मुझे आप ज्ञान मत दीजिए और मुझे क्या मानना है क्या नहीं मानना है, कैसे कपड़े पहनने हैं या नहीं, ये मैं खुद तय करूंगी, आप नहीं। और रही बात माँ जी की, मैं उनसे खुद बात कर लूंगी। हाँ तो दोस्तों, आप लोग बताइए कि आपको कैसी लगी ये कहानी। और अगर आप लोग इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।